जब टॉक्सिकोलॉजी में हम रूट शाफ्ट एक्सपोजर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि टॉक्सिकेंट कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कैसे एंट्री करता है। जब हम तमाम संभावनाओं पर विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि किसी टॉक्सिकेंट के हमारी बॉडी में इंटर करने का जो तरीका होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे कुछ गैसें होती हैं जो टॉक्सिकेंट होती हैं, कुछ वेपर्स होते हैं, कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हवा में घुले होते हैं, और बहुत सारे फाइन पार्टिकल होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल कह लीजिए, कोल पार्टिकल्स कह लीजिए, या तमाम तरह के मैटर होते हैं, डस्ट, ठीक है, स्मोक्स होते हैं। ये सब हमारे नॉस्ट्रिल के रास्ते या माउथ के रास्ते हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रवेश करते हैं, ठीक है, लंग्स में पहुंचते हैं, ब्लड में डिफ्यूज होते हैं और बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, और बॉडी के विभिन्न अंगों में टॉक्सिसिटी काज करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दूसरा जो हमारा रास्ता है जिसके जिसके माध्यम से टॉक्सिकेंट हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, वो है हमारी स्किन। जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, जो है CCl4 जिसको कहते हैं, DDT हुआ, मेलाथियान हुआ, पैराथियान हुआ, डाईमेथिल सल्फॉक्साइड हुआ। ये सब अगर हमारी स्किन पर अटैच होते हैं या हमारी स्किन के संपर्क में किसी तरह से आते हैं तो ये हमारे बॉडी सिस्टम में, हमारे टिश्यूज में एब्जॉर्ब होते हैं और फिर हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। ब्लड के रास्ते फिर ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में सर्कुलेट होते हैं और फिर टॉक्सिसिटी काज करते हैं, यानी कि जहर की तरह काम करते हैं और हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी सिस्टम में हम देखें तो हमारा जो तीसरा रास्ता है, जिस रास्ते से टॉक्सिकेंट प्रवेश करते हैं, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ऐसा ट्रैक्ट जो हमारे ओइसोफेगस से शुरू होकर एनस तक जाता है। जब हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जब हम पानी पीते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो ये हमारे माउथ के रास्ते, ओइसोफेगस के रास्ते होता हुआ हमारे पेट में जाता है। पेट में तमाम प्रोसेसेस होती हैं। उसके बाद ये खाना एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में पहुंचता है, ब्लड के रास्ते पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसी क्रम में वाटर भी एब्जॉर्ब होता है, वाटर में घुले हुए तमाम सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होते हैं और हमारे शरीर का एक हिस्सा बनते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हम मार्केट से दाल खरीद के लाते हैं, चावल खरीद के लाते हैं, तमाम सारी चीज़ें। तो लोग अपने फ़ायदे के लिए जैसे दाल में पीले रंग का पेंट मिला देते हैं, चावल में चमकीले कुछ कंकड़ मिला देते हैं। ऐसे जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, लोग अपने थोड़े से लाभ के लिए या हमारा जो मतलब मटेरियल है वो सड़े ना, इससे बचाने के लिए हम उसमें कई तरह के पदार्थों को मिला देते हैं, जो हमारे फूड आइटम के टेक्सचर, मतलब उसकी दिखावट इत्यादि को बढ़ा तो देते हैं, लेकिन वो हमें मतलब बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वो एक प्रकार से जहर होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम फूड एडिटिव कहा करते हैं। जब ये फूड एडिटिव हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंटर करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये हमें कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और एक बहुत बड़े बीमारी या बहुत बड़े नुकसान का एक हिस्सा बनते हैं।
जहर बनते हैं, और कभी कभी ये हमारी मौत का कारण भी बनते हैं। जैसा कि हम लोग अक्सर सुनते रहे हैं कि आज एक बच्चा घर से गुस्साया, उसने जाके जहर की शीशी पी ली, फिर उसकी जो है सिस्टम प्रभावित हुए और फिर वो मर गया। ऐसे तो यहाँ पर जब हम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉक्सिकेंट हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमको प्रभावित कर रहा है बैडली। चौथा आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, समझें, तो मतलब जो चौथा रास्ता है वो है इंजेक्शन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग जो है जब कभी बीमार होते हैं या कभी कभी इंटेंशनली जानबूझकर हम लोग कुछ लोगों को जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, या किसी बीमारी से रिकवर करने के लिए हम दवाओं को इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं। कभी ये दवाएं आपस में रिएक्ट होती हैं, टॉक्सिकेंट की तरह बिहेव करती हैं और हमारे मौत का कारण बनती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग कंसीडर करें तो देखें, जो टॉक्सिकेंट हमारी बॉडी में इंटर कर रहे हैं वो या तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, या तो स्किन के माध्यम से, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के माध्यम से, या इंजेक्शन के माध्यम से। हाँ, यहाँ एक चीज़ और हम चर्चा कर सकते हैं कि जैसे जो इंजेक्शन दिए जाते हैं दैट में बी इंट्रामस्कुलर, दैट में बी इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियल कैविटी में लगाए जाते हैं, पेट में ऊपर जो है आप नेबल के आसपास कहीं से भी इसको सीधा मतलब कैविटी में आप इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा इंट्रावेनस होता है जिसको वेन में लगाया जाता है। फिर एक होता है इंट्राक्यूटेनियस। इसमें जो है इंट्राक्यूटेनियस का मतलब होता है जो स्किन लेयर होती है उसमें हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक प्रकार के जो इंजेक्शन, ये दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल रूट्स ऑफ एंट्री ऑफ टॉक्सिकेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें, मतलब जैसे कंसीडर करें, तो बिसाइड्स दीज मेजर रूट्स सम माइनर रूट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी व्हिच इज द एंट्री साइट ऑफ टॉक्सिकेंट। आँखों के रास्ते भी कई तरह के टॉक्सिकेंट हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे कहीं जा रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, एकाएक कोई कीड़ा आपकी आंखों में चला जाता है, फिर आपकी आंखें आप बंद कर लेते हैं। उस कीड़े की बॉडी से एक फेरोमोन्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, और वो आपकी आंखों के लिए नुकसानदायक होते हैं। या कभी कभी हम लोग जो है जब धुएं के संपर्क में आते हैं, स्मोक, तो ये स्मोक एक टॉक्सिकेंट का काम करते हैं और हमारी बॉडी को बैडली इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम अपने कान को बात देखें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ईयर की बात करें तो ईयर में देखते हैं, ईयर जैसे कभी हम किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं या बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे कानों में घुस जाती हैं। आपने एक महसूस किया होगा कि हम लोग बचपन में या अक्सर कभी कान में हमारी कलबलाहट सी होती है तो हम लोग जो है कोई लकड़ी या कोई तमाम जॉनसन एंड जॉनसन के ऐसे पफ आते हैं, उनको लेकर के अपने कान की जब हम सफाई करते हैं तो उसमें बहुत सारा मटेरियल निकलता है जिसको बचपन में हम लोग खूंट कहा करते थे। तो वो एक्चुअली में डिपॉजिटेड मैटर होता है जो हवा के साथ या मतलब इस तरह से जा कर के हमारे कानों में इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी ये पदार्थ कुछ तरह के विशेष तरह के मेटल वगैरह हुआ करते हैं, और ये मेटल जब हमारे कानों में पहुंचते हैं तो ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब हो करके कभी कभी ये एक नुकसानदायक प्रभाव यानी कि जहर की तरह जो है प्रभाव डालते हैं, हमारे कानों में श्रवण शक्ति को हमारे कमज़ोर करते हैं या हमें बैडली इफेक्ट करते हैं।
इसी तरह से हमारे जो जेनाइटल आर्गन होते हैं वो भी एक स्पेशल रूट कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके रास्ते तमाम तरह के टॉक्सिकेंट हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके हमारे शरीर को बैडली अफेक्ट करते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स दैट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, जो है इन्फेक्शन, ETC constitute effective way of entry of toxicant into our body। ठीक, तो दैट्स एंड